हेलो, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस। ठीक है, आपके कुछ कमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो रीडिंग्स जिन पर है और जिस पर ज़्यादा लोगों का वो आएगा मैं उस पर करूँगी, फोकस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो निराश नहीं होना है कि आपकी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अभी है जो रीडिंग वो आपके लिए एक तरीके से काफ़ी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, कि आपको क्या किस तरीके से गिफ्ट मिलने वाला है, और एनर्जी भी है ये आपकी। ठीक, तो ये उन लोगों के लिए रहेगा जो आ, ऐसी एनर्जी पर चल रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी यहाँ पर क्लियर निकल कर आएगी। तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या ऐसा ख़ास है, आपकी एनर्जी कैसी चल रही, किस तरीके की चल रही है, क्या चक्र वर्क कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो एक व्यूअर्स हैं, कुछ 2-4 लोग हैं ऐसे जिनके शायद नाम नहीं ले पाई थी, पर मुझे मैसेज मिला पर्सनली का, जिसमें से मुझे अभी एक नाम याद आ रहा है, राबिया खान जी, है ना। इन्होंने पर्सनल रीडिंग भी ली थी। इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कतें थी जिसको देखा गया था, बताया गया था, और उस पर इन्होंने ये वर्क भी किया। अभी इनकी एनर्जी जो है वो इनको पता है, तो आपने देखना है कि और क्या चेंजेस आए हैं राबिया जी। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर जो रीडिंग है कि आपको ऐसा क्या चेंज, परिवर्तन या क्या गिफ्ट मिलने वाला है, किस एनर्जी पर है, कौन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है आपकी जो रीडिंग दिख रही है, ठीक है, सबसे पहले जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आप पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। आपकी यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है कि किस तरीके से आपको परिवर्तन, चेंज या गिफ्ट मिलने वाले हैं, क्या किस एनर्जी में है। तो एनर्जी यहाँ पर जो चल रही है गाइस, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि 90% पॉजिटिव एनर्जी है। बड़े बड़े कार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी आपको इस तरह ये देखिए एक एक रीडिंग को। ठीक है, तो पॉजिटिव है। 10% बोले तो थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिविटी के साथ हो सकता है न्यू व्यूअर्स हो, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नेगेटिविटी में भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि बहुत बहुत हाईली स्पिरिचुअल लोग भी बैठे हुए, बहुत ज़्यादा अध्यात्म पर बिलीव, विश्वास करने वाले, दैवी ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट से भरी हुई लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नी चल रही हो, परिवर्तन वो चाहते हो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए दे देती हूँ कि ये जो एनर्जी चल रही है वो यहाँ 3 तरह की एनर्जी चल रही है। ठीक है, उस 3 तरह की एनर्जी के आधार पर ये आपकी सोच है, ये आपके कर्म है और आपके गिफ्ट है। तो पहली क्या होती है, एक लाइट एनर्जी होती है, जो आपको एक लाइट एनर्जी फील होगी, जो आपके सुख को, चैन को, प्यार को, खुशियों को, सबसे ज़्यादा कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से आपके पास खुशियाँ हैं, आ चुकी हैं, आ गई हैं या आ रही हैं, आप एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हैं, आप उस फीलिंग को
मतलब महसूस करने लगे। अब आपकी सोच बदल रही कि यस बहुत बड़ी जो चीज़ें थी, एक डार्कनेस थी, जो है बॉडी की हैवीनेस थी, वो सब ख़त्म हो चुकी है। बॉडी लाइट लगने लगी है, आप लाइट फील करते हो, पहले की तरह उलझनों में नहीं रहते, खुश रहते हो। धीरे धीरे काम चीज़ें बन रही है और हर काम में आपका मन लगता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। दूसरी एनर्जी को जो फील कर पा रही हूँ, जो देख पा रही हूँ और आपके इर्द गिर्द है, वो बहुत कम लोगों के लिए है। मैंने बोला कि जैसा हो सकता है कि 10% हो, तो यस हाँ है इस तरह की एनर्जी। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा आपको एक एनर्जी होती है जिसको ब्लैक एनर्जी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि आपके पास किसी और माध्यम से आ जाती है, किसी और माध्यम से भेजी जाती है, किसी और के द्वारा दी जाती है आपके बॉडी पर, आपकी माइंड पर, आपके घर पर। यहाँ घर बना है, यहाँ पर आपकी ऑरा बनी है, ऑरा ब्लैक की गई है, यहाँ आपकी परेशानियाँ भेजी गई हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है नेक्स्ट कौन सी एनर्जी है जो यहाँ पर चल रही है, जल्दी जल्दी ही बताऊंगी। एक हैवी एनर्जी होती है, जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, दूसरी हैवी एनर्जी होती है, तीसरी होती है ब्लैक एनर्जी। तो ब्लैक एनर्जी के बारे में मैंने बताया। हैवी एनर्जी में आ जाती है गाइस, जो आपके यहाँ पर कुछ आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का एक एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस दिख रहा है और डिप्रेशन भी दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस एनर्जी पर चल रहे हो। एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, प्रॉब्लम हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी दुख है, दर्द है और फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना आपके कष्ट, ये ऐसी एक एनर्जी होती है जो आप खुद जनरेट करते हो, खुद आपके अंदर से आती है, खुद आप बनाते हो और डेली बनाते हो, प्रतिदिन बनाते हो, हर पल बनाते हो, हर समय बनाते हो और धीरे 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 ये इकट्ठा होकर ये आपकी बॉडी पर रिएक्ट करने लगती है। एनर्जी आपकी बिहेवियर को चेंज कर देती है, आपकी सोच को बदल देती है, आपका डाउनफॉल होने लगता है, लाइफ में चीज़ें गिरने लगती हैं, चीज़ें छूटने लगती हैं। डार्क एनर्जी के माध्यम से लोग करवाते हैं, आपकी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। दूसरा एक जो हैवी एनर्जी रहती है वो आपके द्वारा कहीं गए हैं, कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छी सोच नहीं है, अच्छी करनी नहीं है, वहाँ पर उस तरीके का जो रहता, आपको कहीं गए तो एंजाइटी हो गई, चिंता हो गई, टेंशन हो गई, फ्रस्ट्रेशन आ गया, किसी को देखकर, किसी की बातें सुनकर, किसी से फाइट हो गया, किसी से अनबन हो गई, ये रिलीज़ नहीं कर पाता इंसान, समझ रहे। ये एनर्जी जो है ना वो आपके आसपास दिख रही है। तो इस तरह की एनर्जीज के साथ आप कैसे डील करेंगे, तो क्या चीज़ है, क्या बताती है आपकी ये रीडिंग। यहाँ पर गाइज सबसे पहले ये बता दें कि आपको क्या, जो अच्छी एक एनर्जी पर चलने वाले लोग हैं उनको क्या मिलेगा, किस तरीके से गिफ्ट आपको यूनिवर्स की ओर से, आपके कर्मा की ओर से, आपकी खुद के ऑरा की ओर से, आपकी खुद की एनर्जी पर वर्क करने की ओर से मिलेगा, आपके बिहेवियर से मिलेगा। यहाँ चीज़ें हैं आपके श्रद्धा भाव, ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड, प्रभु, देवी देवता के प्रति जो आपका समर्पण है उससे आपको मिलने वाला है। ट्रैवलिंग यहाँ पर दिख रही है, आपकी लाइफ में यात्राएं होंगी जो कि शुभ होंगी, किसी अच्छे काम, किसी अच्छे रीज़न से, किसी अच्छी वजह से हो सकता है, पहली बात। दूसरा हो सकता है कि आपके हाथ पैरों में या बॉडी में कहीं दर्द था या कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कहीं किसी तरह का पेन या कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कतें हो, वो ठीक होंगी। आपकी गिफ्ट है जो यूनिवर्स की ओर से, जो काफ़ी लंबे समय से हील नहीं हो पा रहे थे, स्टकनेस थी, कुछ चीज़ें थी पड़ी हुई थी, तो आपने वर्क किया, उसका आपको इनाम कहना चाहिए, एक गिफ्ट भी बोल सकते हैं ईश्वर की ओर से। ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी या आपके कर्मा आपकी चीज़ों को डेस्टिनी में जोड़ देगा। आपकी रिलेशनशिप किसी एक बंदे या बंदी के साथ बहुत अच्छी होने वाली है, जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी लाइफ में खुद जो अभी तक आप अपने पावर लेस समझ रहे थे, कुछ कमी समझ रहे थे, फ्रीडम मिलेगी। आप अपना पावर खुद अपने लिए और दूसरों के लिए यूज़ करेंगे, खुद का काम करेंगे, खुद की सोच। अब आपको लोग फॉलो करेंगे या आपकी सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, या आप अपनी फैमिली को खुद चलाएंगे। आप अपने ऑफिस में काफ़ी आपका मतलब जो पहले निगेटिव थे लोग, अब पॉजिटिव वे पर आपके साथ जुड़ेंगे।
यहाँ पर होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं पर आपको अब दिखेगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते थे वो नहीं बन पा रही थी, या आपके पास कोई आ रहा था तो आप इनकार कर रहे थे। आप ऐसा हो सकता है कि आप चाहते थे कि आपके पास कोई पावर अथॉरिटी आनी चाहिए, वो नहीं आ पाई। हो सकता है किसी अच्छे जॉब, किसी अच्छी बिजनेस, किसी अच्छे काम में, घर में कोई अच्छा काम करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, बार बार आप उसमें लगे थे, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। गिफ्ट के तौर पर आपको यूनिवर्स या गॉड या आपका ईश्वर आपको देने वाले हैं। यहाँ पर चीज़ ऐसे आती है। और क्या गिफ्ट मिलेंगे गाइस, ये पूरे पॉजिटिव एनर्जी वालों के साथ रहेगा। जिनके लिए मैंने बोला है कि 10% नेगेटिव एनर्जी, तो आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वर्क करना होगा। और वो किस तरीके से वर्क करना होगा वो आपको गाइडेंस अभी मिल जाएगी, ठीक है। पहले ये बता देती हूँ, जिसकी वजह से आप में से ज़्यादातर लोगों का ये पाथ स्टार्ट हो गया। एक फेज़ है जो चेंज होना था, परिवर्तन आना था, ट्रांसफॉर्मेशन होना था, जो कि आप इससे कनेक्ट नहीं थे पहले। तो ये टेम्पल पाथ है, आपका स्पिरिचुअल पाथ है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला, आपकी सोच को, आपके कर्मा को बदलने वाला ये पाथ है। इस ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके चक्र वर्क करने लगे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए बोलूँ तो रूट चक्र पर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। आप सोलर सैक्रल चक्र पर वर्क कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्र पर वर्क कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और यही चीज़ें आप में एकदम से परिवर्तन और चेंज लाती ही लाती हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि और क्या ऐसे गिफ्ट हैं। आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं, मनोकामनाएं होंगी जो पूरी होंगी, जो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके लिए आपको इंतज़ार है। कोई विशेष, कोई ऐसा सपना, कोई ड्रीम, कोई इच्छा है जो पहले कोई काम हुआ, अब उसके बाद दूसरे नेक्स्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो यस वो भी होगा। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। आप बढ़ चुके हैं, काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उस पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एकदम से नहीं मिलेगी, पर मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी और अच्छी मिलेगी, स्थिरता के साथ मिलेगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिकवरी आपकी काफ़ी चीज़ों में दिखाई दे रही है। जो लॉस आपका हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं। आपको इमोशनली कोई लॉस हुआ हो, फिज़िकली कोई लॉस हुआ हो, मेंटली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली या सोशली किसी तरह का जो चीज़ें थी, आपको दुख, दर्द और परेशानी, चिंता, डिप्रेशन में डाल के रखा था, यहाँ पर ऐसी चीज़ें डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंजाइटी को रिलीज़ कर रहे हैं आप, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ आप ऐसी एनर्जी पर आ रहे हैं जिसको खुद आप बैलेंस कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। आप हैवीनेस से निकल रहे हैं, एक बोला जाए कि हैवी एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, अपने दुख से निकल रहे हैं, अपने गिल्ट को यहाँ पर आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। जो गिल्ट आपके अंदर है ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। गुस्सा आपका जा रहा है, एंगर चला जा रहा है। अब आप दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा वाला चीज़ें हो गई हैं। आप और आपका ईश्वर, आप और आपका मन, आपकी सोल, आपका सोल कॉन्शियस वो वर्क कर रहा है। एंजाइटी चली गई है पूरी तरह, रिलीज़ कर रहे हैं ना। जो रिलीज़ करता है तो गाइस उसको चीज़ें मिलती भी हैं, फिर इस तरीके से उसके ड्रीम या सपने पूरे होने लगते हैं। इस पर वर्क कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर भी लोगों का काम यहाँ पर अच्छा चलेगा। एक्शन लेने की जहाँ ज़रूरत थी, यस वो आपने एक्शन ले चुके हैं, या फिर आने वाले टाइम पर अभी 2024 से आप एक्शन ले रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से एक्शन ले रहे हो, और ये सफलता का एक्शन है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर निगेटिविटी थी तो वो भी आपकी चीज़ों को आप खुद अपने आप से उस चीज़ को क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। अब ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो ये जो चीज़ें रहती ना, आपको ऐसे अंदर से जो फीलिंग आती है वो बहुत ज़्यादा आ रही होगी, जो मैसेजेस मिल रहे होंगे, जो आपका अंदर से कहते हैं ना कि आप को मन किसी काम को करने में ज़्यादा लगेगा, या फिर आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस पर आप सोचेंगे और उस पर आप वर्क करेंगे। और कनेक्टिविटी आपकी ऊर्जा से हो गई है। अगर बोला जाए सीधे शब्दों में, घुमा कर नहीं बोलूं, तो आपके ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा गिर रही है, ज़बरदस्त तरीके से गिर रही है, और आप उसको पूरा फील कर रहे हो, उसको ले रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। तो ये चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छी, एक नहीं कई चीज़ें आपकी
इससे हील होती है और एनर्जाइज होते हैं जब आप, तो हीलिंग अपने आप होने लगती है, फिर किसी ऐसी हीलर की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि अब आप में से जो निगेटिव थे, लव लाइफ में भी सुधार आ रहा है, आपकी पावर जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी। देखिए यहाँ पर आपका बहुत सारे कामों को आप बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सारी सोच को भी आपने, जो पहले गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आती थी, अब वो आप उसको छोड़ रहे हो, उससे दूर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपको मिल रही ना, जो कॉस्मिक एनर्जी मिलनी चाहिए आप उसको अपने अंदर ले रहे हैं, तो चीज़ें हैं, भ्रम खत्म होगा। जो अभी तक बहुत डिलेमा रहता था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती थी, बहुत सोच ऐसी कि करना नहीं करना, बोलना नहीं बोलना, जाना नहीं जाना, या फिर कुछ भी डिसीज़न लेना नहीं लेना, वो चीज़ अब आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आता है कि जिनके लिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा आपको जो एनर्जी रहेगी उस पर क्या वर्क करना है, तो आप थेरेपी परमानेंटली, जैसे ऐसे बहुत सी थेरेपी चलती हैं जो परमानेंट चीज़ों को ख़त्म करती है, आपकी ब्लैक एनर्जी को, आपकी हैवी एनर्जी को दूर करती है। ठीक है, उसके लिए आप पता कर सकते हैं कहीं से, जैसे आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे, नहीं सोच वो हो रही है, क्योंकि देखिए आपका फेज़ जो है ना वो साइकिल का एक फेज़ पूरा हो चुका है, सेकंड फेज़ में चल रहे हैं, चलने वाले हैं, या थर्ड किसी का स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे पर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर है और एनर्जी है, लव के साथ है, प्यार के साथ है, आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर, आपकी एनर्जी, और भी चीज़ें देखना। जैसे अगर आपका कोई काम बनेगा तो उसमें डेट ज़्यादातर जो लोगों के लिए रहेगी 4 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख और 9 तारीख रह सकती है। कुछ लोगों के लिए 12 तारीख हो सकती है आपके बनने वाले कामों में। कन्फर्म है, आप देख लेना, आगे पीछे होगा पर यस, इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके काम होंगे, बनेंगे। और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी इनमें से हो सकती है 5 तारीख, 10 तारीख, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 7 तारीख है, 5 तारीख है, 12 तारीख है, 4 तारीख है, 9 तारीख है, तो इस तरीके की है, 1 तारीख है। तो डेट ऑफ बर्थ में नहीं जाते हैं, बट आपके काम बनने वाली डेटों के लिए मैंने बोला है, वो कन्फर्म है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप फील करोगे, देखोगे। ठीक है, एनर्जी बेस पर चीज़ें चेंज भी होती है। आपकी एनर्जी, आपके कर्मा अगर आज अभी अच्छा चल रहा है, आप कल से कुछ और उल्टा सीधा काम करोगे, कुछ और उल्टी सीधी सोच में जाओगे, तो वो तो चीज़ें चेंज होंगी ना। फिर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो साइंस भी हमारी इस फ्रिक्वेंसी को कब से पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बट ये जो एनर्जी की पावर रहती है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी आपके हाथ में की रहती है। आप कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते, बैलेंस कर सकते, चाहे तो लो कर दे, चाहे तो आप इसको उठा दे। और साइंस इस पर वर्क कर रही है, पर वो उसको पकड़ नहीं पा रही साइंस बेस पर कि इसकी फ्रिक्वेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाए विज्ञान के तौर पर हमारे ऋषि मुनियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने ये बहुत पहले बता दिया था कि इसको किस तरीके से बैलेंस रखना, किस तरीके से उठाना, किस तरीके से इसको अपने अंदर रखना है, संवारना है, सजाना है। अगर अच्छा जीवन और अच्छी लाइफ और अपनी फैमिली को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये इस एनर्जी पर आपको चलना होगा ना गाइस। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सबलिमिनल जो फ्रीक्वेंसी वाली जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट करती है, ऐसी म्यूज़िक रहती है, वो हम सुनते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबकी एनर्जी को लेना और रखना अलग होता है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन, जिसमें सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सरसाइज, सबसे अच्छा तरीका होता है दौड़ना, काम करना, अपने काम में बिजी रहना, अच्छी सोच रखना, अच्छे कर्मा रखना, अच्छी वाइब्रेशन होना, चलते फिरते ऊर्जा को फील करना, बैठ करके एहसास करना, अच्छे सोच के साथ रहना, कर्मा, ये आपकी चीज़ों को खुद अपने आप एनर्जी में ला करके खड़ा कर देता है। बट कोई भी चीज़ अगर है वो ऐसी बनी हुई है कि आप डायरेक्ट उस पर जाकर वर्क कर रहे हो और उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो वो हानि तो पहुंचाएगी। क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत हाई वाली भी होती है, जो सबलिमिनल वाली रहती है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में रहती है। अगर आपने उसको ले लिया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका तो बैंड बज गया। ठीक है, बैंड बज गया, क्योंकि उसको आपको नहीं पता ना कि वो चीज़ जो हमारे जा रही है या हम उसको ले रहे हैं, वो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। बहुत बुरा वो इफ़ेक्ट भी होता है, उसको कंट्रोल करना नहीं आता आपको, फिर आपको उसको बैलेंस करना नहीं आता, फिर आपको वो आपकी बॉडी के किस हिस्से को बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाएगी, जहाँ पर जिसका कोई इलाज भी ना हो। तो ऐसे काम ना करें जहाँ पूरी जानकारी ना हो। ठीक है,
इंटरनेट में सोशल मीडिया की लाइफ है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ रहती है, हर ऑथेंटिक हर एक चीज़ पर आप बिना ज्ञान लिए तो नहीं कर सकते, इतना याद रखिए। बस मैं इतना बोलती कि अगर नॉलेज नहीं है तो उसकी नॉलेज ले करके उसके बारे में जानकारी करके करें। एनर्जी का जो तरीका है, जो पुराना हमारा वेदों में है, शास्त्रों में है, हमारे ज्ञान में है, उसको आप लेंगे और वही चीज़ उसी पर रिसर्च कर रही है साइंस, तो आप क्यों नहीं उस पर जाते? उसी पर तो बनाया जा रहा है सब कुछ बनाया जा रहा है। वो अपनी लैंग्वेज में बना रहे हैं, हम अपने अध्यात्म से दूर हट रहे हैं, वो हमको अध्यात्म को दूसरे तरीके से परोस कर दे रहे हैं। तो जो इजी वे है आप उसको अपनाइए। अब आ जाता है यहाँ पर, मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, पर यहाँ पर ये बोलती हूँ कि आप अपनी एनर्जी के साथ अगर नहीं जानकारी है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करें, तो फिर उस पर स्टेप उठाने के पहले 10 बार सोचो। अब आ जाता है यहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस है जिनके साथ ये थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी या हैवी एनर्जी है। तो आप बहुत सारी थेरेपी चली हुई है जो कि पुराने उस पर ही होती है, जैसे अरोमा होती है, अरोमा थेरेपी होती है, क्रिस्टल थेरेपी होती है। क्रिस्टल थेरेपी भी वही चीज़ है जो आप अपने अंदर एक क्लीननेस लाते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। कलर थेरेपी होती है, आपके चक्र पर वर्क करती है, चाहे क्रिस्टल हो चाहे कलर हो। ये जो चीज़ें होती हैं अरोमा, हाँ, आपके चक्र पर वर्क करती हैं, ठीक है। और ये एनर्जी को बैलेंस भी करके देते हैं अगर आप किसी से इस तरीके से थेरेपी लेते हैं। रेकी एनर्जी जिसमें अगर बोलूँ जाओ तो बहुत ऑथेंटिक, बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा जेन्यून होती है। जब आप रेकी करवा रहे होते हैं, अगर आपको कुछ नहीं बनता, अपने आप किसी भी प्रकार से एनर्जी को लेना, उसको बैलेंस करना, उस पर वर्क करना, तो आप रेकी एनर्जी ले सकते हैं, जो कि आप जब करवा रहे होते हैं आपको तुरंत फील होता है। उसकी सारी चीज़ें आपकी एक एक चक्र पर जब वर्क करती है, आपको जो भी परेशानी दिक्कत रहती है उस पर वो रिज़ल्ट आप जब करवा रहे होते हो आपको फील होने लगता है, दिखने लगता है, ठीक है। तो कर सकते हैं, इस पर फोकस कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा इलाज है जो मैंने आपको बोला है, 2 रुपये का आपका खर्चा नहीं होना है। आप अपनी बॉडी पर चलते फिरते उठते बैठते वाइट ब्राइट लाइट, सफ़ेद चमकती हुई लाइट को फील करो कि ऊपर से ब्रह्मांडी ऊर्जा शक्ति एक झरने की तरह आपकी बॉडी पर, आपके घर पर फैल रही है, गिर रही है। एक एक कमरे में फील करो और विजुलाइज करो, आपको ऐसा फील करना है, एहसास करना है। और फिर आपकी बॉडी में आगे, बॉडी भी अपनी फील को ऐसे कि ट्रांसपेरेंट आप देख पा रहे हो कि हाँ, कहीं कोई ब्लैक पैचेस नहीं है, कहीं कोई ब्लैक स्मोक नहीं है, कहीं धुआं नहीं है। और है भी तो बॉडी के हर एक अंग पर, किडनी पर, अपने किडनी पर हो गया, अपने यूरिन सिस्टम आ गई, यूरिन पर प्रॉब्लम है तो यूरिन सिस्टम उस एरिया में, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र के, है ना, तो लीवर, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, डाइजेशन सिस्टम हो गया, इन सब पर फोकस करना है। यूट्रस हो गया गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, उसको वाइट वाइट देखना कि हाँ, सोलर प्लेक्सिस चक्र सूर्य ऊर्जा से भरा हुआ, सफ़ेद ऊर्जा से भरा, सब कुछ, कहीं भी ब्लैक नहीं है। ब्लैक स्पॉट दिखता भी है, देखने की कोशिश करो तो वहाँ बार बार फोकस करोगे तो वाइट लाइट आएगी। वाइट लाइट को फील करना है, सनलाइट को फील करना है। जब आप ऐसे रेगुलर करते हैं तो आप देखोगे वो बीमारी भी चली गई। दूसरा, इसके बाद एक बॉडी में आपको ना लाइट फील होने लगेगा, अपने आप से फील होगा ये चीज़ें, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। आई होप आप सभी इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये गॉड की ओर से आपके लिए गिफ्ट है, आप इस पर वर्क कर रहे हैं, आप इस जर्नी पर चल रहे हैं, आपके चेंज और परिवर्तन भी यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी करिए। जिसके साथ भी इस तरीके की अगर कोई निगेटिविटी भी है, निगेटिव ब्लैक एनर्जी है, वो सारी रिमूव हो जाएगी गाइज, यकीन रखना। ये तुरंत आपको फील होगा, तुरंत एहसास होगा, लेकिन आप सोचो कि अभी थोड़ी देर किया बस हो गया, तो आपको रेगुलर ये करना होगा, तब ये चीज़ें जाती है। बाय बाय।